एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी सर यूजीसी का तो जो अभी अभी समझ में आ रहा है वो बिल्कुल भी पार्शियल लग नहीं रहा है। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सभी लोग इस पर अलग अलग मत रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मत ये है कि ये सवर्णों के खिलाफ ये बिल है और इसको वापस ले लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7 बजे 27 की बात। और आज हम अपने इस कार्यक्रम के तहत 27 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से इसका असर पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे और इस पूरे मसले पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट 27 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा वो भी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस नियम को लेकर कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे समानता सुनिश्चित की जाएगी। कहा जा रहा है कि यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन से 2026 का जो मकसद है, कॉलेजों में धर्म, जाति, जेंडर और बैकग्राउंड के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। और इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ कहा गया है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। सभी स्टूडेंट को समान अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही इन नियमों को ना मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इससे समस्या क्या हो रही है, क्यों विरोध हो रहा है, वो समझ लेते हैं। कॉलेजों की कहीं ना कहीं आज़ादी पर इससे खतरा होगा। जानकारों का एक कहना है कि इन नियमों के बहाने सरकार यूनिवर्सिटी के काम करने के तरीके में दखल दे रही है। उसका मानना है कि कॉलेजों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए जो इन नियमों से छीन सकती है। दूसरा क्या असर पड़ रहा है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है वो है फंडिंग। नए नियमों में कहा गया है कि जो कॉलेज इन बातों को नहीं मानेगा यूजीसी उनकी सरकारी मदद रोक सकता है। यानी विरोध करने वालों को डर है कि सरकार इस नियम का इस्तेमाल कॉलेजों को अपनी बात मनवाने के लिए या डराने के तौर पर भी कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है विरोध का नौकरी। कॉलेजों में होने वाली जो नई भर्तियां हैं और नियुक्तियां हैं उनके नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उससे भी शिक्षकों के बीच में बहुत नाराजगी है। उन्हें लगता है कि इससे नियुक्तियों को निष्पक्षता से नहीं रखा जाएगा, उनकी निष्पक्षता खत्म हो सकती है। इस वजह से लगातार इसका विरोध हो रहा है। अब ये समझ लेते हैं इस विरोध का असर क्या पड़ने वाला है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो शंकराचार्य का मामला रहा हो, चाहे इसके पहले ब्राह्मणों की बैठक का मामला रहा हो, लगातार इसे सरकार घिरती हुई नजर आई है। और अब जिस तरीके से यूजीसी कानून को लागू किया गया है उससे जिस तरीके का विरोध नजर आ रहा है सवर्णों के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं इसका असर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और इस बारे में सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ग्राउंड पे तो लोग इसमें धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चल रही है इसके खिलाफ। सोशल मीडिया पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद इसको एक कंक्लूजन के तौर पे इसका एक सार समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों वाकई में ये कानून आपके खिलाफ हो सकता है और आपको इसमें आवाज उठानी बहुत जरूरी है। पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात की पैरवी हम भी करते हैं, लेकिन इसके बीच में जनरल के साथ, स्वर्णों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इस बिल के अंदर स्वर्णों को बोलने का ही अधिकार खत्म कर दिया गया है। किससे कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन से कानून का उल्लंघन नहीं होता इस देश के अंदर, चाहे वो यातायात के कानून हो, चाहे कोई भी कानून हो, उसका उल्लंघन होता है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस कानून का भी उल्लंघन नहीं होगा? आज के समय में भी आप किसी को भी जाकर कहिए, किसी पर भी कोई भी केस कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान बच्चे जो कि कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले हैं उनको अपनी बात रखने का ही मौका नहीं मिलेगा इस कानून के अंदर। कृपया करके सरकार से निवेदन है, अमेंडमेंट करें। पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल उसकी पैरवी करते हैं हम, लेकिन स्वर्णों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। बोल बोल कर, चीख चीख कर, सुन सुनकर थक गए, अभी भी बोलते हैं। एक ही कानून ऐसा आएगा जो सबको छिन्न भिन्न कर देगा। इस कानून को वापसी लिया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए। सरकार से करबद्ध निवेदन है। जय श्री राम।
तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बहुत ज़्यादा है कि जो नियम कानून अभी बने हैं वो भले ही इक्विटी के नाम पे बने हों, भले ही समानता के नाम पे बने हों, लेकिन उसका असर सीधे तौर पर आप पर पड़ेगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, लोगों की नौकरी पर पड़ेगा। और अगर अभी इस पर सवाल नहीं उठाया गया तो कहीं ना कहीं ये कानून आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव है, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो लोगों का आक्रोश जो है वो चुनाव पर इंपैक्ट कर सकता है, सरकार इससे घिरती हुई नजर आ सकती है। कम से कम अगर ये कानून वापस नहीं भी होता है तो इसमें संशोधन करने की तो जरूरत है ही, और अगर संशोधन नहीं किया जा सकता है तो फिर 27 के विधानसभा चुनाव में सरकार इसमें बहुत बुरी तरह घिरती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मसला जो है 27 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए मौका हो गया है और सरकार के लिए ये ऐसी गले की हड्डी बन गया है जिसको न निकल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। लेकिन संशोधन और बदलाव जरूरी है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर से कल शाम 7 बजे लेकर आपका अपना कार्यक्रम 7 बजे 27 की बात। नमस्कार।